हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीआई एजुकेटर। तो देखिएगा, पहले आप लोगों का सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया पिछले वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। इससे पहले कि जो आज का वीडियो है उसमें अपने पास किसके बारे में बताएंगे, आपके न्यू वैकेंसी जो आई हैं गुजरात में, बहुत बम्पर वैकेंसी हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जो आईटीआई एजुकेटर ऐप्स है वहाँ पर आपके जो हैं आईटीआई से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, वहाँ अपने पास डेमो वीडियो देख सकते हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है आज की उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिलेंगे, ठीक है, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, पेपर कब आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो अपने पास वैकेंसियाँ हैं तो वो बता देते हैं आपको किस में हैं। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो देखिए वैकेंसियाँ जो है अपने पास वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, काकरापार गुजरात स्थल में है। ठीक है, गुजरात की साइट में निकाली गई हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये आपने पढ़ोगा भैया, अपने पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कलपक्कम है, कुडानकुलम है, ये तमिलनाडु में, काकरापार अपने पास गुजरात में है। ठीक है, नोरा यूपी में है। ठीक है, इस तरीके के अपने पास, लेकिन अपन बात नहीं कर रहे, अपने पास जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कहाँ पर है, काकरापार गुजरात की है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ आपको बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की जो आरंभिक तिथि है वो अपने पास कब है, 6 तारीख से स्टार्ट हो गई है, यानी कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लियर चीज़। और जो लास्ट डेट है अपने पास वो 5 जनवरी है। तो ये आपको जो फॉर्म की डेट है वो आपको पता चल गया है कहाँ है। और जो वेबसाइट है तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है, क्लियर चीज़। और कोई भी अगर डाउट है तो आप अपने पास कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे रखें, यहाँ अपने पास संपर्क कर सकते हैं। क्लियर चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपने पास क्या है कि इन्होंने क्या लिखा है कि एनपीआईसीएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र एक अग्रणी उद्यम है जो कि भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं, मुख्यतः नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण। ठीक है, दैट मीन्स इनका मतलब कि बनेंगे कैसे, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे होगा, इन सब के बारे में बातें की जा रही हैं। ठीक है, नवीनीकरण, आधुनिकरण, अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन, डिस्कमिशिंग, व्यापक। ठीक है, तो आपने जो देखा होगा कि नॉर्मली जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस से जो है डेप्रिसिएशन जो है, उनकी मरम्मत कैसे की जाएगी, उनकी आयु कैसे बढ़ाई जा सकती है, वो सारी चीज़ें अपने पास इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर चीज़। अब वैकेंसियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैकेंसियाँ जो हैं उनमें अपने पास क्या है कि भाई अपने पास आहारता क्या क्या दे रखी है, यानी कि जो पद नाम है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में दे रखी हैं। ठीक है, तो पोस्ट वाइज जो आपको सेलेक्ट करना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना, वो सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल देखिएगा, वैज्ञानिक सहायक भी, ठीक है, तो पहले दे रखा है वैज्ञानिक सहायक सी, यानी कि संरक्षणा सेफ्टी, उसमें कुल पद हैं अपने पास क्या है, 2 हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो इन्होंने यहाँ अपने पास कैटेगरी नहीं दे रखी है। फिर और यहाँ अपने पास जो सिविल डिप्थारक है उनके लिए भी जो बी दे रखी है, तो वहाँ भी 2 पोस्ट दे रखी हैं। टीसी की पास दे रखा है कि वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षक वैज्ञानिक सहायक एसटीएससी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक। ठीक है, तो स्टाइपेंडरी ट्रेनीज साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है मैकेनिकल में जो पोस्ट हैं वो बेटा 21 हैं, और जो इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन में अपने पास 4 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 पोस्ट और केमिकल में 8 हैं। फिर यहाँ इन्होंने कैटेगराइज अपने पास कर दिया कि इसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो टोटल ये जो अपने पास पोस्ट हैं, देखो जैसे एससी है उसकी अपने पास 8 पोस्ट हैं। ठीक है, एसटी की अपने पास 4 पोस्ट है, ओबीसी की 15 पोस्ट हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट हैं अपने पास, पीडब्ल्यूबी की जो अपने पास वो 1 पोस्ट है, जो अनरिजर्व हैं वो 23 हैं। ठीक है, एससी की जो है अपने पास वो 8 हैं। बाकी अपने पास एसटी है वो अपने पास इन्होंने क्या दे रखा है, ये बैकलॉग वैकेंसी हैं। ठीक है, जो पिछली बची हुई हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ अपने पास वैकेंसी की डिटेल मिल गई। तो ये पोस्ट जो है अपने पास, यहाँ दूसरी जो देखिएगा, दूसरी जो पोस्ट है यह प्लांट ऑपरेटर की है। कौन सी है, प्लांट ऑपरेटर की है। ठीक है, और ये भी अपने पास जो पोस्ट दे रखे हैं कुल इन्होंने 59 दे रखी हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ देखिएगा ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड है, प्लांट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि जो इन्होंने बताया है कि जो अपने पास टेक्नीशियन श्रेणी बी, श्रेणी सेकंड है, उसमें जो फिटर की पोस्ट हैं वो
31 है, और जो इलेक्ट्रीशियन की वो 12 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 पोस्ट हैं, वेल्डर की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की अपने पास 6 पोस्ट हैं, टर्नर की 5 पोस्ट हैं, एसी मैकेनिक की 2 पोस्ट हैं, महिला जो है उनके लिए 2 पोस्ट है, पुरुष के लिए, ये सब नर्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा टोटल यहाँ जो पोस्ट है उनका अपने पास जो ST SC के हिसाब से इन्होंने जो दे रखा है, SC की अपने पास कोई वैकेंसी नहीं है, ST की 22 वैकेंसी है। ठीक है, क्लियर चीज़। OBC की जो है अपने पास वो 37 वैकेंसी हैं, और EWS की 11 है, PWD की अपने पास 4 हैं, और अनरिजर्व 48 वैकेंसी हैं। ठीक है, और जो बैकलॉग जो पिछली रिक्तियों के बची हुई वो 4 और 10 हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ ये पता चल गया आपको जो पोस्ट है अपने पास किस तरीके से दे रखी है इन्होंने। तो मेनली जो अपने पास ITI वाले बच्चे जो हैं वो सारे इसमें अलाउ होंगे, तो अपने हिसाब से जो ट्रेड है उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बट ये याद रखना कि जो यहाँ इन्होंने पोस्ट दे रखी हैं इनका पोस्ट कोड दे रखा होगा, फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये पोस्ट कोड याद रखना है। फिर भी नीचे इन्होंने बता रखा होगा कि भी अपने पास जो पोस्ट कोड है वो क्या क्या है। ठीक है, तो नर्स की जो इन्होंने पोस्ट दे रखी है, नर्स ए जो दे रखा है, महिलाओं के लिए 2 हैं अपने पास, और पुरुष के लिए अपने पास 1 दे रखी है, बाकी कैटेगरी वाइज दे रखी है। ठीक है, इसी तरीके से फार्मासिस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड दे रखा है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। तो यहाँ टोटल जो पोस्ट है इन्होंने जो दे रखे हैं 243 हैं, इसमें अपने पास इन्होंने अपने पास काउंट करके दे रखा है। इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो कोर डिवीज़न है वो टेक्निकल के बारे में है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पोस्ट नेम कोड्स। ठीक है, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर है, उसके लिए जो कोड है अपने पास वो इन्होंने ये दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट भी डिप्लोमा होल्डर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने अपने पास ये कोर्स दे रखा है। ठीक है, ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STCA कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा होल्डर उनके लिए अपने पास पोस्ट कोड ये दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी साइंस ग्रेजुएट के लिए अपने पोस्ट कोड इन्होंने ये दे रखा है। और टेक्नीशियन के लिए जो कैटेगरी प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर है, तो आपको सेलेक्ट करना है STTM ऑफ CAT सेकेंड कैटेगरी सेकेंड, ये सेलेक्ट करना है। ये वाला पोस्ट कोड आप अपने पास इंपॉर्टेंट रखेंगे क्योंकि ठीक है ये आपको याद रखना चाहिए जब आप अपने पास फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। बाकी जैसे नर्स के लिए अपने पास नर्स ए दे रखा है, फार्मिस्ट के लिए फार्मिस्ट बी दे रखा है, ग्रेजुएट के लिए अपने पास असिस्टेंट ग्रेड जो है फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके स्टेनो के लिए ग्रेड फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा मेंटेनर पदों के लिए संबंधित विधाओं से स्वीकृत ट्रेड जो हैं, अब उनमें अपने पास क्या है कि जो आपको जो मेंटेनर पद हैं उनके लिए अपने पास जो कोर्स का क्या है अपने पास, जैसे फिटर है तो वहाँ ITI होनी चाहिए अपने पास। जो अलाउड ट्रेड कौन सी ITI की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अलाउ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में इन 3 ब्रांचों से जिन्होंने ITI कर रखी है वो तीनों केस में भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट वाले में भी कौन सा भर सकता है, देखो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भर सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट, ये दोनों ने जिससे ITI कर रखी है वो बंदा कि भी चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों में से कोई भी एक ITI वाला हो। ठीक है, एक ITI सर्टिफिकेट हो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या, वेल्डर वाली है जो अपने पास इस यहाँ कोर वेल्डर माना गया है। मशीनिस्ट में अपने पास मशीनिस्ट भर सकता है, टर्नर में टर्नर भर सकता है। AC मैकेनिक में अपने पास इन्होंने 4 ट्रेड दे रखे, रेफ्रिजरेशन एंड एवं एयर कंडीशनर मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट मैकेनिक, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग तकनीशियन। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी एक ITI सर्टिफिकेट आपके पास हो तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। क्लियर चीज़। ठीक है, चलिए अब यहाँ दे रखा है NPCIL बेंचमार्क निःशक्त जन के लिए चिन्हित निःशक्तता, जो इन्होंने अपने पास बोला है कि जो PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए अपने पास इन्होंने बता रखा है, जो भी है ये हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ से। ठीक है, चलिए ये बैकलॉग और संक्षिप्तियाँ दे रखी हैं कि भाई इनके बारे में जो अपने पास क्या है कि जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनमें अपने पास इन्होंने जो दे रखा है क्या क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अनिवार्य जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, पद का नाम। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है कि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अथवा BSc डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ अभियांत्रिकी में, यानी कि जिनके अंक 50% से कम हैं तो वो तो अलाउ ही नहीं होंगे। ठीक है,
और 50% से ज़्यादा है और 50% हैं तो वो उसमें अलाउ होंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये अपने पास एक फैक्टर हो गया। दूसरा है औद्योगिक संरक्षण में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, यानी कि जो भी अपने पास 1 साल का आपने कहीं ना कहीं आपने काम किया हो, ठीक है, उसका 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एंड अभ्यर्थी को अपने पास क्या होना, अर्हता प्राप्त करने के बाद 4 साल से संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर रिलेवेंट आफ्टर अपडेटिंग द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ठीक है, अथवा अपने पास क्या है कि यहाँ देखो कंपलसरी नहीं, और HSC के बाद द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश के जरिए ICT द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्होंने ये बता रखा है। ठीक है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में अपने पास दे रखा है। ठीक है, दोनों में से अथवा का मतलब है कोई एक होना चाहिए। ठीक है, कि मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंक, यहाँ इन्होंने क्या कर दिए हैं 60% अंक बता दिए हैं। ठीक है, 60% से कम वाला तो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएगा। या SC के बाद द्वितीय वर्ष में वार्षिक प्रवेश SICITS मान्यता द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 60%, यानी कि जहाँ इन्होंने अपने पास 10वीं के बाद अपने पास क्या कर रखा हो 2 वर्षीय भी कर रखा हो, उसको भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है मानव संसाधन, यहाँ भी सेम अपने पास किसके लिए दे रखा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक। ठीक है, तो कैटेगरी फर्स्ट 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए, 60% अंक होने चाहिए, या फिर ऐसे द्वितीय वर्ष के पार्षवी के जरिए। ठीक है, वही सेम ITI कर रखी हो तो उसके बाद अपने पास सेकंड ईयर में उन्होंने लिया होगा तो वो भी अलाउ है। ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ भी देखिएगा फिक्स इन्होंने क्या कर रखा है जो 60% वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा तकनीशियन के लिए। ठीक है, तकनीशियन यानी कि ITI वालों के लिए जो मेंटेनियर के लिए जो पोस्ट हैं, तो यहाँ इन्होंने ICIT विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित में समुच्चय 50% अंकों से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि भौतिक विज्ञान रसायन और गणित जो तीन साइंस मैथ जो तीनों को मिला के जो है उनके 50% से एग्रीगेट कम नहीं होने चाहिए, तो वो अपने पास फॉर्म फिल कर सकते हैं। कम से कम HSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम एक जो है अपने पास ऑप्शनल जो अपने पास अंग्रेजी क्या होना चाहिए एक विषय होना चाहिए उनके पास। ठीक है, क्लियर चीज़। इसी तरीके से मेंटेनर के लिए पोस्ट है, वहाँ भी अपने पास 50% दे रखा है। ठीक है, सभी ट्रेड के लिए। और वहीं लिखा वह ट्रेड जिसमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है के मामले में अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद 1 वर्ष का संगत कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो ITI जो अपने पास होती है जैसे डीजल मैकेनिक है, ठीक है, वो 1 साल की होती है, तो उसके बाद उस अभ्यर्थी को क्या करना पड़ेगा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं उसने कंपनी में काम किया हो। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी वो भर पाएगा। ठीक है, क्लियर। जो ट्रेड अपने पास जो 2 ईयर की होती है, जिनका अपने पास कार्यकाल यानी कि जिनका सर्टिफिकेट आपको क्या मिलता है 2 साल बाद मिलता है। ठीक है, उनको अपने पास कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी नर्स ग्रेड और फार्मासिस्ट इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम किसकी, पद का नाम जो दे रखा है इन्होंने। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर। तो प्लांट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें क्या है कि 12वीं में क्या होना चाहिए विज्ञान विषय होना चाहिए, भौतिक रसायन विज्ञान गणित में समुच्चय 40% अंकों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों का आपको निकालना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ये दे रखा है। ठीक है, क्लियर चीज़। विज्ञान एवं गणित में उत्तीर्ण SSC की परीक्षाओं में अंग्रेजी एक विषय पढ़ाओ तथा 2 वर्षीय ITI व ट्रेड जिसमें पाठ्यक्रम 2 वर्ष से कम हो वहाँ पर, ये तो बता ही दिया है हम लोगों ने आपको, है ना। ठीक है, अब देखिए कि पद का नाम दे रखा है वैज्ञानिक सहायक सी संरक्षा पर्यवेक्षक साइंटिफिक सी के लिए अपने पास जो उम्र दे रखी है 18 से 35 वर्ष दे रखी है इन्होंने। जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है 7 है, भत्ते समय समय पर स्वीकार्य होंगे। जो अपने पास जो सैलरी है 44,900 होगी। ठीक है, क्लियर। वैज्ञानिक सहायक भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए अपने पास 18 से 30 वर्ष है, सैलरी जो होगी 35,400 होगी। और ठीक है, ये वेतन 6 और भत्ते समय समय पर, यानी कि अलाउंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। इसी तरीके से अपने पास इन्होंने जो दे रखा है डिप्लोमा धारक अपने पास, ठीक है, होल्डर्स इंजीनियरिंग में अपने पास, वहाँ अपने पास उम्र जो दे रखी है 18 से 25 वर्ष है। ठीक है, वहीं अपने पास जो है कि बात करें टेक्नीशियन मेंटेनर की, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है 18 से 24 वर्ष के जो युवा हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिनकी एज अपने पास क्या है 25 वर्ष हो गए। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा इन्होंने अपने पास जो कैटेगरी वाइज है, ये अपने पास जो है वो किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए दे रखा है। जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट है उसके लिए अपने पास 18 से 24 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अपने पास क्या होगा कि बाकी जो OBC है, EWS है, ST SC है, उनको एज रिलैक्सेशन दे रखा होगा। ठीक है, वो आपको ऐड कर लेना तो वो फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर चीज। इसी तरीके से नर्स और उनके लिए दे रखा है। मेन फैक्टर अपने पास ये वाला था तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास। ठीक है,
आयु सीमा में देखा, अगर मेरे पास क्या है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट है तो उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है 5 ईयर, ठीक है। और ओबीसी के लिए जो दे रखा है अपने पास नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो दे रखा है वो 3 ईयर का दे रखा है। जैसे 24 में आपने 3 ऐड किया तो 27 ईयर का ओबीसी का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे आप फिल करोगे तो वो अपने पास ऑटोमेटिकली फॉर्म ले लेगा, तो ये आपकी टेंशन नहीं है। कैटेगरी जैसे फिल करोगे तो वो आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। क्लियर चीज। अनरिजर्व कैंडिडेट जो है बेंचमार्क निःशक्त जन है, ठीक है, यूआर में, लेकिन क्या फिजिकली चैलेंज बंदे हैं तो उनको अपने पास कितने का दे रखा है 10 ईयर का दे रखा है। यानी कि अगर मैं 24 में 10 ऐड कर दूँ तो 34 ईयर तक का बंदा भर सकता है, ठीक है। क्लियर चीज। बेंचमार्क निःशक्त जन अन्य वर्ड जो अगर अपने पास क्या है सेम, अगर वो जी है ओबीसी का बंदा है तो उसको अपने पास कितने का दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 13 वर्ष का दे रखा, और एसटी एससी का बंदा है तो उसको 15 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। क्लियर चीज। तो यहाँ आगे चलेंगे अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बात कर लेते हैं पोस्ट और न्यूनतम वजन। तो यहाँ इन्होंने हाइट और वजन का भी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। क्लियर चीज़। जैसे अपने पास ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर है, उसका वजन जो मिनिमम क्या है 45.5 kg होनी चाहिए, और जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आप डेफिनेटली जानते हैं, वजन आपको अपना मालूम होगा, ठीक है। और हाइट अगर इससे कम है और अपने पास वजन इससे कम है तो आप अलाउ ही नहीं हो, ठीक है, ठीक है। क्लियर चीज़। लेकिन ये एक अलग फैक्टर है कि वजन आप अपना बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है, जब तक, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होगा 2023 में, तब तक आप अगर ये है तो आप फॉर्म तो फिल ही कर सकते हो, ठीक है। क्लियर चीज़। तो बाकी ये आपका फिजिकली है तो उसमें अपन हम कुछ नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो है साइंस ग्रेजुएट हैं, वो अपने पास क्या है 45.5 kg है बेटा, 160 सेंटीमीटर अपने पास क्या है हाइट सी है। तो देखिए हाइट और वजन इन्होंने मिनिमम जो रखा है वो सेम ही रखा है सभी के लिए, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं कि अपने पास जो प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद 4 वर्ष 6 माह 4.5 वर्ष में अपने पास जो है कैटेगरी है, तो अपने पास जो अगर आप जॉब छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो बैंक का जो बॉन्ड बनेगा वो कितने का बनेगा 3,03,000 का बनेगा, ठीक है। क्लियर चीज़। तो इसी तरीके से अपने पास अगर 5 साल बाद छोड़ते हो तो 2,79,000 का अपने पास क्या भरना पड़ेगा, आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर चीज़। अब पद का नाम जो दे रखा है, ठीक है, चयन प्रक्रिया दे रखा है, ठीक है। जो भी इन्होंने पद दे रखे हैं उनमें अपने पास चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ठीक है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। अगर अपने पास सेफ्टी सुपरवाइजर और सिविल इंजीनियर जो अपने पास साइंटिफिक असिस्टेंट बी वाले हैं, कैटेगरी डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है, और साइंस बैकग्राउंड से, तो उनका क्या होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड एंड CBT, ठीक है। तो रिटन एग्जाम जो होगा वो अपने पास कैसा होगा CBT बेस्ड भी हो सकता है, या फिर अपने पास क्या हो सकता है OMR बेस्ड भी हो सकता है। और साथ में इसमें क्या होगा क्वालिफाई जब आप कर जाओगे उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, इन्होंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड जो अपने पास है यहाँ जो दे रखा है इन्होंने अपने पास टेक्नीशियन के बारे में, ST प्लांट ऑपरेटर के बारे में रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्लियर चीज़। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ देखा इसमें रिटन एग्जामिनेशन है प्राइमरी प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट, तो दोनों अपने पास संयुक्त हो सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसा इन्होंने बताया है। क्लियर चीज़। मेंटेनर में अपने पास क्या होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस परीक्षा है, कौशल परीक्षा लिखित। तो यहाँ कह रहे हैं ये देखो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है, क्या होगा स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट आप जानते हो अपने पास जो ITI वाले बंदे होते हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं, वो कोई भी प्रैक्टिकल उनसे करवा लिया जाता है, ठीक है। तो आप तैयार रहें स्किल टेस्ट के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि स्टेनो और उसकी हमें बात करनी ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा का जो पैटर्न होगा। तो लिखित परीक्षा भाई 2 घंटे की परीक्षा होगी, और उनका जो अनुपात होगा उसमें 4, यानी कि मल्टी लेवल जो क्वेश्चन होंगे उसमें 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि जो 2 घंटे का एग्जाम उसमें से अपने पास क्या होगा अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि जी के जो सामान्य जागरूकता है उसके अपने पास 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि अपने पास जो मैथ होगी आपके पास वो 20 नंबर की होगी, ठीक है। और रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि अपने पास जो होगा, जैसा आपने इलेक्ट्रिशियन से ITI की है तो उसके अपने पास 60 क्वेश्चन होंगे, और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से की है तो उसके 60 क्वेश्चन होंगे, टर्नर जो अपने पास ITI के तो उसके 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो टोटल आपको पता चल गया होगा 20 क्वेश्चन
20 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ अपने पास ये कितने हो गए 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन कितने हो गए टेक्निकल का, ठीक है। टोटल अपने पास कितने हो गए 120 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे बेटा 120। तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आ रहा होगा 50% और 50% वेटेज है दोनों का, ठीक है, क्लियर चीज़। तो 50% आपका जो सब्जेक्टिव रहने वाला है और 50 जो अपने पास वो अपने पास नॉन टेक जो है सबका कॉमन रहने वाला है, क्लियर चीज़। तो ठीक है, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो आप पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा कि आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ITI वाले बच्चों की क्या होती है, इंग्लिश अपने पास कमज़ोर होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अपने पास 40 पे तो ध्यान सकते हो, ठीक है। तो आप अपने पास प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई अपने पास जो 100 नंबर का पेपर तो हमें देना ही देना है, ठीक है। तो आप फोकस रखें, इंग्लिश अपने पास आपसे नहीं हो पाएगी, बट उसमें पैसेज वैसेज होंगे तो आप अपने पास डेफिनेटली कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फोकस थोड़ा अपने पास आप क्या 100 मार्क्स पे रखें, क्यों, ठीक है। इंग्लिश वाला अपने पास क्वेश्चन आप गलत ही करके आओगे, पता है ना डेफिनेटली, ठीक है। सर इंग्लिश ही होती तो हम बीटेक कर लेते, आप ये बोलती हो क्लास में। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी एज फॉलो। अगर अपने पास जो देखिए यहाँ बोला है कि 40% तक तो आने ही चाहिए आपके, यानी कि 80 नंबर तो आने ही चाहिए। यूपी में 40% EWS के लिए रखे गए हैं, अनारक्षित के लिए भी 40% अंक रखे गए हैं, 30% अपने पास SC ST के लिए रखे गए हैं, ठीक है, क्लियर चीज़। और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा यहाँ बोल रहा है अपने पास लिखित परीक्षा उम्मीदवारों को प्रत्येक विधा में व्यक्ति साक्षात्कार के लिए एक पद पर 5 उम्मीदवार, यानी कि जो अपने पास पद लिए गए हैं, जैसे अपने पास मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ तो ठीक है, वहाँ अपने पास 12 कैंडिडेट है, 12 सीटें हैं, तो 12 का अपने पास 5 गुना करेंगे तो 60 कैंडिडेट लेंगे वो बेटा, ठीक है। तो 60 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, तो जिनमें से वो अपने पास 12 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लियर इन्होंने लिखा है, ठीक है, कि एक पद पर 5 उम्मीदवार, ठीक है, अनुपात में मेरिट क्रम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ अपने पास साक्षात्कार का जो होगा अपने पास इंटरव्यू, जिन पोस्टों में इन्होंने इंटरव्यू लगाया है, ठीक है, वहाँ अपने पास वो 100 अंक का होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राप्त 50% एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन 50% के भारांक के आधार पर नामांकित सूचित, यानी कि जो आपके नामांक, यानी कि 50% नंबर जो होंगे आपके जो लिखित रिटन टेस्ट में आए हैं उनको लिया जाएगा, और 50% जो लिखा जाएगा अपने पास इंटरव्यू को, दोनों को ऐड करके अपने पास क्या बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जिसमें अपने पास यानी कि आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर रोल प्ले करेगा और रिटन टेस्ट भी। तो जितना ज़्यादा आप अपने पास नंबर किस में लेके आ सकते हो रिटन टेस्ट में, उतना उसका हाफ आपके उसमें ऐड होगा। इंटरव्यू अभी आपके पास सेशन जो होता है वो इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता, वो डिपेंड करता है सामने वाला बंदा आपसे क्या चाहता है, वो उसका रोल होता है, ठीक है। बट आप फिर भी प्रिपेयर ऐसे करके जाएं कि उसे आपसे मिलकर अच्छा लगे, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं आपको आते हैं तो सीधा जवाब दीजिए, ठीक है, और नहीं आते तो तुक्के मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने पास वेल क्वालिफाइड बंदे होते हैं, उनको अपने पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। झूठ बोलोगे, ठीक है, तुक्के मारोगे, पकड़े जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, क्लियर चीज़। तो ईमानदारी भी अपने पास क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो टॉपिक आता है आप उस पर चर्चा कीजिए, डेफिनेटली आप उससे, इसलिए इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो, ठीक है, क्लियर चीज़। तो थोड़ा इस पर चीज़ें देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ये बता ही दिया मैंने, फरवरी 2023 में होगा, बाकी भारांक और ये सभी बता रखा है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में दे रखा है कि उम्मीदवारों की छंटनी की जांच होगी, जिसमें स्नातक प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में 150 अंकों का निगम अनुपात में 1 घंटे की अवधि के लिए 50 बहुकली प्रकार के 4 उत्तरों के विकल्प यानी सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको लिखा हुआ है ना कि बेटा कि अपने पास क्या है प्रीलिमिनरी टेस्ट, जैसे मेंटेनर में लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन जो दे रखे हैं इन्होंने, वो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनमें अपने पास क्या क्या रखा है, 150 मार्क्स का होंगे अपने पास, और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और क्या क्या होंगे अपने पास, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे अपने पास कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन होंगे अपने पास अंग्रेजी के। सुनिएगा क्या कहना चाहता है ये कि भाई आपको 150 मार्क का एक पेपर दिया जाएगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, वो 1 घंटे का होगा, कंप्यूटर दे दिए जाएंगे आपको, तो उसमें आप क्वालिफाई कर दोगे तो ठीक है, आधे बच्चों को तो ये वहीं बाहर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे अब सेलेक्ट हो चुके हैं उनका एडवांस पेपर होगा, एडवांस पेपर होने के बाद अपने पास क्या होगा, फिर वो 5 गुना यानी कि 60 बच्चे लेंगे, फिर उनका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप तैयार रहें। तो सबसे पहले देखिए, आप टेक्निकल तो जब जमा पाएंगे ना, पहले ही अपने पास पहले कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन अपने पास क्या है, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, तो 40 क्वेश्चन फिर यहाँ आ गए। तो यहाँ फिर रोल प्ले करने वाला है आपका, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होगा और जनरल साइंस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर चीज़। तो अगर यही पेपर नहीं निकला आपका
तो आप एडवांस पेपर नहीं दे पाएंगे, जिसका आपने इन्होंने बता रखा है ना कि 120 क्वेश्चन होंगे। तो आपका एडवांस पेपर तब होगा जब अपने पास क्या है कि पहला प्री वाला क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास आप सोच के चलें आपके टेस्ट कितने हैं, 3 है। एक तो प्री होगा, ठीक है, एक प्री होगा एक तो क्या होगा बेटा, प्री होगा, प्लस में फिर क्या होगा, एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। तो प्री में अपने पास क्या होंगे, आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यहाँ क्वालिफाई हो जाओगे फिर एडवांस होगा, यहाँ क्वालिफाई होने के बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर मेरिट बनेगी। क्लियर चीज़, क्लियर। यहाँ अपने पास एडवांस टेस्ट में इन्होंने बता ही दिया है कि ठीक है, एडवांस जो टेस्ट है वहाँ अपने पास 2 टेस्ट विल बी कंप्रोमाइज, 50 मल्टीपल चॉइस के होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन अपने पास क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के, 25 क्वेश्चन होंगे अपने पास क्रिटिकल के, ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भी अपने पास किस तरीके से टेस्ट होंगे। तो जो प्री और जहाँ एडवांस लिखा हुआ है तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना आप, है ना, क्लियर चीज़। अब इन्होंने क्या कर रखा है, मिनिमम 30% अंक जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30%, और जो अपने पास अदर कैटेगरी हैं, ओबीसी है, एसटी है, फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए 20% इन्होंने रखा है, ठीक है। प्रीपेयर कैंडिडेट फॉर आफ्टर 2 स्टेज स्कोर ऑब्टेन स्टेज 2 ओनली, ठीक है। स्टेज 2 में सबसे नकारात्मक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है इन्होंने कैंडिडेट विल लोअर नेगेटिव मार्क्स, यानी कि जिसके अपने पास सबसे कम नेगेटिव मार्क्स होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, जिसके ज़्यादा होंगे तो वैसे ही कम हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में अपने पास कैंडिडेट लोअर नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, सेम ये लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार को जन्म तारीख के अनुसार, ठीक है, यानी कि जन्म तारीख के अनुसार अपने पास कैंडिडेट का भी अपने पास, मान लो किसी का सेम रखा गया, अपने पास सेम अंक आ गए, तो फिर वहाँ रेफरेंस क्या देखेंगे, वो अपने पास डीओबी देखेंगे, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। स्टेज थर्ड कौशल स्किल टेस्ट, ठीक है, इसमें अपने पास सूची उम्मीदवारों में परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर द स्किल टेस्ट, ठीक है, ये लिखवा दिया इन्होंने, ठीक है, क्लियर चीज़। बाकी इन्होंने फोटो वगैरह फोटोग्राफ के बारे में दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने पर उम्मीदवार पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, तो यहाँ अपने पास पिक्सल दे रखे हैं 125 165, तो ये आपका काम नहीं है, फॉर्म भरते वक्त आप ध्यान रखेंगे वो अपना आप बना देगा, जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB का होना चाहिए, तो ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये अपने पास पूरा पता चल गया होगा आपको। तो देखिएगा मेन जो है अपने पास रोल ये है कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्री और एडवांस टेस्ट से गुजरना होगा, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर अपने पास स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ जो फोकस रहने वाला है पूरा नॉन टेक का रहने वाला है, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि लास्ट में दोनों पेपर जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो स्किल टेस्ट में आपका टेक्निकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं आपको पास, जो जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होती हैं, तो ठीक है, इसलिए अपने पास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए अपने पास, जिससे आपको सारी चीज़ें अपने पास की वीडियो कैसा लगा, और कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं, ठीक है, और क्या चीज़ मिलने वाली है। बट ये चीज़ें है कि एजुकेशन बेस्ड वीडियो जो है अपने पास वो भी अवेलेबल होता है, तो टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। कोई सीरीज़ जो है अपने पास अभी इससे रिलेटेड नॉन टेक है, तो नॉन टेक की तो कोई सीरीज़ नहीं चल सकती, टेक्निकल वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बता देंगे, और स्किल टेस्ट की हम जल्दी ही अपने पास क्लासें बता देंगे कि भाई स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछते हैं वो लोग और कौन कौन से प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।